जय हिंद साथियों, नमस्कार। झारखंडी जोहार। आज झारखंड में आधुनिक काल की चर्चा हम लोग कर ही रहे हैं। उनमें जनजातियों का विद्रोह की चर्चा कर रहे हैं। तो जनजातियों का विद्रोह में तमाड़ विद्रोह की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तमाड़ विद्रोह, तमाड़ कहाँ है? तो रांची जिला के में आज पड़ता है और खूंटी जिला के पड़ोसी है, बोलिए तमाड़। और 18वीं सदी के अंतिम चरण में छोटानागपुर क्षेत्र के जो ये तमाड़ है, जो रांची जिला में पड़ता है भाई, उनको केंद्र बनाकर मुंडा आदिवासियों ने जो विद्रोह किया, उस विद्रोह को तमाड़ विद्रोह कहा जाता है। तमाड़ विद्रोह 1782 से 1821 ईस्वी तक 6 चरणों में हुई। कोई 1-2 चरणों में नहीं, 6 चरणों में हुई। और 6 चरणों में हुआ यह विद्रोह बहुत विस्तृत, बड़ा कहिए, खूनी कहिए, रक्तपात की नदियां बह रही थी, ऐसा यह विद्रोह था जो आपके परीक्षा में पूछा हुआ है। देखिए, मैंने यह मेंशन किया है, तमाड़ विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बड़ा और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। तो सोचिए कितनी रक्तपात हुई होगी, यहां खून की नदियां बह रही होगी। तो इसीलिए अंग्रेजों के विरुद्ध अब तक जो बताया गया है, सबसे लंबा, सबसे बड़ा या बृहत्तम, खूनी, रक्तपात होने वाला विद्रोह था। मैं कृष्णा, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा सर जीएस नॉलेज में। तो तमाड़ विद्रोह 6 चरणों में हुई। तो पहला चरण जैसे हम लोग बात करते हैं 1782 से 83 ईस्वी में। दूसरे चरण तो 1789 ईस्वी में हुई। तीसरे चरण 1794 से 98 ईस्वी हुई। चौथा चरण 1807-8 में हुई। पांचवा चरण 1810 से 12 ईस्वी में हुई। और छठा चरण जो अंतिम चरण था वो 1819 से 1821 ईस्वी तक हुई थी। यह विद्रोह आप देखेंगे भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न ठाकुरों द्वारा, मुंडाओं द्वारा नेतृत्व किया गया विद्रोह था। तो दरअसल देखेंगे कि प्रथम चरण का विद्रोह, तो विद्रोह का कारण क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बाहरी लोगों को यहां लाकर प्राथमिकता देना, सारी सुविधाएं प्रदान करना और यहां के आदिवासियों को अत्याचार करना। यही नहीं, छोटानागपुर खास के नागवंशी शासकों द्वारा भी इन मुंडा आदिवासियों पर अत्याचार किया जा रहा था। बस क्या था, अत्याचार का विपरीत क्या हुआ? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। तो इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ लागू हो गया। समझिए, प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, यानी एक झाप लगा दिया तुम भी लगा दो एक झाप वाला सिस्टम है। तो यहां देखेंगे साथियों कि विद्रोह का जो रूप रहा बहुत ही भयानक रहा। और प्रथम चरण 1782 से 1783 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ प्रथम चरण में देखेंगे साथियों, तो 1782 ईस्वी में रामगढ़ पंचायत बीरभूम के विद्रोही एक जगह संगठित हुए और इन आतताइयों, अंग्रेजों और छोटानागपुर खास के नागवंशी शासकों द्वारा क्या किया गया? उनके खिलाफ विद्रोह किया गया। और इस विद्रोह का नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह और मुंडा आदिवासी समूह लोग मिलकर कर रहे थे। हालांकि नागवंशी शासकों ने इस विद्रोह को, जो भोलानाथ ठाकुर और मुंडा समूह के लोग थे, उनको दमन करने के लिए, उनको दबाने के लिए उन पर आक्रमण किया। तो जैसे आक्रमण किया, विद्रोह की ज्वालामुखी भड़क उठी, यानी विद्रोह और भी फैल गया, भयंकर हो गया। अब यही नहीं, इन विद्रोहियों को देखेंगे 1783 ईस्वी में कुछ असंतुष्ट जमींदार भी थे जो इनको सहयोग प्रदान कर रहे थे। तो स्वाभाविक विद्रोह का रूप तो बढ़ेगा ही। यही नहीं, अंग्रेज अधिकारी जो मेजर जेम्स कारफट थे, उनको दमन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो क्या किया? दिसंबर 1783 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी जेम्स कारफट ने विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर दिया। इस तरह विद्रोह दब गया और अगले 5 वर्षों तक इस क्षेत्र में शांति बनी रही। किस क्षेत्र में? तमाड़ क्षेत्र में। लेकिन ऊपर से केवल यह शांत था, अंदर से धीरे धीरे ज्वालामुखी सुलग रही थी, जो आगे चलकर दूसरे चरण में प्रारंभ हुआ, जो 1789 ईस्वी में विद्रोह हुई। और 1789 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ तमाड़ में,
उसका नेतृत्व विष्णु मानकी और मौजा मानकी ने किया। अब विष्णु मानकी मौजा मानकी के नेतृत्व में 3000, 1-2 हजार नहीं, 3000 मुंडाओं ने इन लोगों को कर देने से इनकार कर दिया, कर देना ही बंद कर दिया। बोला नहीं देंगे, कर जाओ, जो करना है कर लो। अब जब विद्रोह इसी से प्रारंभ हो गया ना, जब ये कर देने से इनकार कर दिया, इसका मतलब विद्रोह प्रारंभ हो गया, विद्रोह पुनः शुरू हो गई। अब इस विद्रोह को दबाने के लिए साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्टन होगन को भेजा। कैप्टन होगन ने प्रयास किया होगा अवश्य, लेकिन इन विद्रोहियों को दबाने में वो असफल रहे। अब कैप्टन होगन को या होगन जो है दबाने में इस विद्रोह का असफल रहे, तब इस दूसरे चरण का विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट कूपर को भेजा गया। कूपर ने बड़ी सावधानी पूर्वक गेम खेला और जुलाई 1789 ईस्वी के शुरुआत में ही, प्रारंभ में ही इस विद्रोह का दमन कर दिया। इस तरह साथियों यह विद्रोह 4 वर्षों तक के लिए समाप्त हो गया, यानी 4 वर्षों तक तमाड़ का क्षेत्र शांति बना रहा। लेकिन मैंने कहा ना, शांति सिर्फ ऊपर से थी, अंदर से नहीं थी। अब किसी को दबा दीजिएगा तो कुछ समय के लिए ना दबेगा, फिर एक समय आएगा तो वो उठेगा ही। तो यहां पर भी वही बात था। फिर तीसरे चरण का विद्रोह 1794 से 98 ईस्वी में शुरू हुई थी, जो नवंबर 1794 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह के रूप, एक ज्वालामुखी के रूप में भड़क उठा था। अब ये ज्वालामुखी के रूप में भड़का तो क्या हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह था, काफी अन्यायपूर्ण कार्य कर रहे थे ना अंग्रेज की नीति वही थी। तो अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह को दबाना बहुत मुश्किल हो गया और दबा ही नहीं पा रहे थे। अब इसमें क्या हुआ, 1796 ईस्वी में राहे के राजा कौन थे, राजा नरेंद्र शाही, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता कर दी। रही कसर तो सारा यही पूरा कर दिया विद्रोह को और भड़काने में। तो 1796 में राहे के राजा नरेंद्र शाही ने अंग्रेजों का साथ दिया, विद्रोह और विकराल रूप धारण कर लिया। फलस्वरूप क्या हुआ कि राजा, जो राहे के राजा नरेंद्र शाही और उस सेनाओं को लेकर सोनाहातू गांव पहुंच गए, जो मुंडू तरफ पड़ता है। सोनाहातू गांव पहुंचे तो वहां के मुंडा और सभी जनजातियों ने मिलकर उस पर आक्रमण कर दिया। उस समय देखिए जो अंग्रेज अधिकारी थे कैप्टन वी वेन, कि जब उनको पता चला कि मुंडा आदिवासी नहीं चाहते हैं कि राजा नरेंद्र शाही वहां आए और इनके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया है, तो अंग्रेजों ने राजा नरेंद्र शाही, जो राहे के राजा थे, उनको अपने साथी से हटा दिया। सोचिए इस विद्रोह का रूप कितना और विकराल रूप धर लिया था कि इसका नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह किए थे, जो तमाड़ के थे। कहां के थे, तमाड़ के थे। अब तमाड़ के ये विद्रोही थे और इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से नेतृत्व किया। और देखिए भोलानाथ, ठाकुर भोलानाथ सिंह ही भर नहीं थे, इनके अलावा और भी थे। कौन कौन थे, तो देखिए मैंने यहाँ मेंशन किया है साथियों, सिल्ली के ठाकुर शिवनाथ सिंह। सिल्ली के ठाकुर कौन है, देखिए विश्वनाथ सिंह थे सिल्ली के। और बिशुनपुर के ठाकुर कौन थे, हीरानाथ सिंह थे। बुंडू के ठाकुर कौन थे, शिवनाथ सिंह थे। और आदिवासी नेता राम शाही मुंडा और उसके भतीजे ठाकुर दास मुंडा। मैं यहाँ पर नेतृत्वकर्ता का एक बार फिर उल्लेख कर रहा हूं कि तीसरे चरण जो 1794 से 98 ईस्वी में विद्रोह तमाड़ में भड़का था, उसका नेतृत्व भोलानाथ सिंह ने किया था। और इनको अन्य जो सहायता कर रहे थे, चाहे और भी नेतृत्वकर्ता जो थे, उनमें देखिएगा सिल्ली के ठाकुर विश्वनाथ सिंह, बिशुनपुर के ठाकुर हीरानाथ सिंह, फिर देखें बुंडू के ठाकुर शिवनाथ सिंह और आदिवासी नेता राम शाही मुंडा और उनके भतीजा ठाकुर दास मुंडा थे। अब इन विद्रोहियों ने क्या किया ना, राहे के जो ये आप देख रहे हैं राजा नरेंद्र शाही है ना, इनके परिवार, इनके रिश्तेदारों को विद्रोहियों ने मार दिया। अब क्या करेगा राजा, राजा डर के भाग गया वहां से। राजा तो डर के भाग गया, लेकिन हुआ क्या साथियों, देखिए कि राजा भाग गया डर के। और इसी समय अप्रैल 1798 ईस्वी में आप देखेंगे कैप्टन लीमन, ठीक है, किसको साथियों, कैप्टन लीमन को 1798 ईस्वी में बोला गया कि जाओ इस विद्रोह को दबाओ। तो कुछ विद्रोहियों को उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया। और यही नहीं साथियों, आप देखेंगे कैप्टन वी वेन, उन्होंने जो सशक्त शक्तिशाली
तमाड़ के भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में जो विद्रोह हुई थी, नेतृत्व करता थे भाई, इनको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार कर लिया तो क्या हुआ, विद्रोह कमजोर पड़ गई। अब विद्रोह कमजोर पड़ गई तो विद्रोह दब गया। इस तरह साथियों तीसरे चरण का विद्रोह यहां पे समाप्त हो जाता है। तो साथियों ये इस चरण में अर्थात इस वीडियो में तमाड़ विद्रोह का 3 चरणों का मैं क्लासिफिकेशन कर दिया हूं। नेक्स्ट अगले वीडियो में 3 चरणों का और विस्तार पूर्वक विद्रोह का चर्चा मैं आपके सामने करूंगा। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, नमस्कार। और इससे पहले कि आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको नए नए कंटेंट मिलते रहेंगे और आप अपने एग्जाम को बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं। मेहनत मेरी, सफलता आपकी। जय हिंद।